हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आईटीआर की क्या इंपॉर्टेंस है वीज़ा फाइल में, और उसमें कौन कौन से 10 ऐसे पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। तो उसके ऊपर आप लोगों का बहुत अच्छे व्यूज़ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम अपनी जो नई वीडियो शुरू करते हैं, इसमें इसमें मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर दूंगा कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन है उसमें ये लोग पूछते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा अगर आपने लेना है, कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा या किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लेना है, तो उसमें क्या किस किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ चाहिए होते हैं। देखिए, उसमें हमारे को 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ है जो पर्पस ऑफ विजिट होना चाहिए। आपका पर्पस ऑफ विजिट क्लियर होना चाहिए। आपने अपनी फाइल में एक पर्पस ऑफ विजिट स्पेसिफाई करना है, वो बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाई करना है कि मैं इस कारण जो कनाडा जा रहा हूँ या किसी भी कंट्री में जा रहा हूँ। उसके बाद आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास इतने पैसे हैं अपने ट्रिप को कनाडा में अफोर्ड करने के लिए, या किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं तो उसके ऊपर जो खर्चा आएगा उसको अफोर्ड करने के लिए आपके पास पैसे हैं। उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह लगानी पड़ती है, अपना बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है। तो उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, आता है इंटेंशन टू रिटर्न टू माई होम कंट्री। तो उसमें ये होता है कि आपको ये इंटेंशन शो करनी है, ये आपने दिखाना है कि मैं अपने होम कंट्री वापस आऊँगा वहाँ पे घूम के। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आपने वर्क करना है। अगर आप इन तीनों पॉइंट को अच्छे से दिखा सकते हैं अपने फाइल में, तो आपको वीज़ा 100% ग्रांट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि मेरे जो जीसी की अकाउंट में आ रहा है कि अब मेरी फ़ाइल रिव्यू में चली गई है, तो अब मेरे को कितने दिनों के बाद रिप्लाई मिलेगा। देखिए, रिव्यू में जाने के बाद आपका रिप्लाई जल्दी ही आ जाता है। कई बार 1 महीना भी लग जाता है या 1.5 महीना भी लग जाता है, पर जल्द उसके बाद रिव्यू में जाने के बाद फाइल का रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में लोग बहुत मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं कि सर, आजकल जो है कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा ओपन है या नहीं है। देखिए, जो टूरिस्ट वीज़ा है हमेशा ओपन रहता है, 24 आवर्स ओपन है, 365 डेज ऑफ द ईयर ओपन है। आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, जब भी आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हो जाते हैं आप अप्लाई कर दीजिए। वो सबसे सूटेबल टाइम होता है, तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं और कभी भी ये जो वीज़ा है हमेशा ग्रांट होता है, ये कभी बंद नहीं होता। तो इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि क्या मुझे बाहर से जो है स्पॉन्सरशिप मंगानी चाहिए। देखिए, अगर आपके एक बहुत अच्छे दोस्त है बाहर या आपके ब्लड रिलेशन है, उनसे अपने लिए आप एक स्पॉन्सरशिप मंगा सकते हैं और वो आप अपने फाइल में लगा सकते हैं। उसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और मिलता भी है। अगर आप वहाँ पे स्पॉन्सरशिप मंगाते हैं तो आपका वहाँ पे ध्यान रखेगा और आपकी एक गारंटी, एक तरह का गारंटी देने वाला एक व्यक्ति बन जाता है वहाँ पे आपका स्पॉन्सर। तो इसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। इसमें लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर मेरा विजिटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो इसके बाद क्या मेरा स्टडी वीज़ा लग जाएगा। देखिए, ये स्टडी वीज़ा और विजिटर वीज़ा दो अलग अलग वीज़ाज हैं। इसकी कंडीशन बिल्कुल अलग अलग है। देखो, जो विजिटर वीज़ा उसमें आपकी प्रोफाइल देखी जाती है। ये देखा जाता है कि आप वहाँ पे जाके वापस आएंगे नहीं आएंगे, आपकी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे क्या, आप क्या जॉब करते हैं, अब वेल सेटल्ड है या नहीं है। तो उस बेस पे ये वीज़ा मिलता है, विजिटर वीज़ा। जो स्टडी वीज़ा है उसमें ये देखा जाता है कि आपके पेरेंट्स के पास इतने फंड्स हैं आपकी जो स्टडी को स्पॉन्सर कर सकते हैं कनाडा में या नहीं। उसमें स्पॉन्सरर की जो है फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाती है, आपकी सिर्फ क्वालिफिकेशन देखी जाती है। तो ये दोनों अलग अलग वीज़ा हैं, तो इसमें कोई एक वीज़े का दूसरे वीज़े पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें ये होता है कि आपने सिर्फ उसकी कंडीशन फुलफ़िल करनी है जिस वीज़ा के लिए आपने अप्लाई करना है। अगर आप वो कंडीशन फुलफ़िल करते हैं तो आपको वो वीज़ा ग्रांट हो जाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं 6वें क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या है कि लोग ज़्यादातर मेरे से पूछते हैं कि हमें पर्पस ऑफ विजिट क्या रखना चाहिए। देखिए, अगर आपको तो कोई सॉलिड पर्पस है वहाँ पे जाने का, कोई ठोस ठोस वजह है वहाँ पे जाने के लिए, तो वो वाला पर्पस रखिए। अगर नहीं है तो सिर्फ आप एक टूरिज़्म पर्पस रखिए, आप एज ए टूरिस्ट जाइए वहाँ पे, होटल बुकिंग करके वहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा पर्पस है टूरिज़्म, तो इसी को रखिए। ये एवरग्रीन पर्पस है, आप कभी भी जा सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि और जो हर एक अलग पर्पसेस होते हैं वो टाइम टू टाइम आते हैं, टाइम टू टाइम चले जाते हैं, पर जो हमेशा रहता है पर्पस वो है टूरिज़्म। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो हमारे देश के लोग हैं, इंडिया से लोग हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा बिलीव नहीं करते टूरिज़्म को। तो वो सोचते हैं कि हम टूरिज़्म पे कहाँ जाएंगे।
अकेले ही मतलब अपने आप ही कैसे जाएंगे सिर्फ घूमने फिरने के लिए, तो उनके लिए ये एक अजीब बात लगती है, नई बात लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये चलन नहीं है सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाने का। तो इसलिए वो हमेशा ये सहारा ढूंढते हैं, किसी स्पॉन्सरशिप का सहारा ढूंढते हैं या इनविटेशन का सहारा ढूंढते हैं। तो अलग अलग एजेंट्स को भी कहते हैं कि हमें कोई इनविटेशन लेटर मंगा दीजिए या स्पॉन्सरशिप लेटर मंगा दीजिए, जिसके सहारे पे वो अपनी फ़ाइल लगाना चाहते हैं, और वो सोचते हैं कि उससे वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप सिर्फ होटल बुकिंग पे भी लगाएंगे अपनी फ़ाइल तो आपको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। तो इसमें ये पूछते हैं लोग कि जो टूरिस्ट वीज़ा होता है उसकी वैलिडिटी कितनी होती है और कितनी देर तक हम ठहर सकते हैं वहाँ पे कनाडा में टूरिस्ट वीज़ा पे। देखिए, जब भी आप टूरिस्ट वीज़ा लेके कनाडा जाएंगे तो आपको 6 मंथ की एंट्री मिलेगी, तो आप 6 मंथ तक कनाडा में ठहर सकते हैं। अगर आप सुपर वीज़ा लेके जाते हैं तो आप एक टाइम पे 2 साल तक ठहर सकते हैं। तो ये सुपर वीज़ा भी एक विजिटर वीज़ा ही होता है, जो सिर्फ कुछ लोगों को मिलता है, कुछ जैसे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को या आपके बच्चों को मिलता है, जिसमें वो 2 साल तक स्टे कर सकते हैं। पर जो नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा होता है उसमें आपको 6 मंथ की एंट्री मिलती है। तो इसके बाद हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में लोग SX1 वीज़ा के बारे में बहुत पूछते हैं, क्योंकि सारे ही एजेंट आजकल करीब SX1 वीज़ा को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, ये एक शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा होता है जिसमें आप 6 महीने के लिए आप कनाडा जा सकते हैं, और ये सिर्फ 6 मंथ के लिए आपको ग्रांट किया जाता है, उससे ज़्यादा इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। और इसमें ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए होता है, जैसे 2 महीने का कोर्स हुआ, 1 महीने का कोर्स हुआ, उसकी पढ़ाई करने के लिए आप इस वीज़ा पे जा सकते हैं। तो इसको ये एक्सटेंड नहीं कर सकते आप। जैसे ही आपका ये वीज़ा ख़त्म होएगा, जैसे 6 महीने के बाद ख़त्म होएगा, तो आपको ये वापस इंडिया आना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, जैसे कि मेरी ITR कितनी होनी चाहिए। देखिए, ITR आपके इनकम के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। देखिए, ये कोई वो नहीं है, मैनेज करने वाली बात नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपकी इतनी ITR होगी तो आपको वीज़ा मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी ITR प्रॉपर होनी चाहिए, रेगुलरली फाइल होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के लिए ITR फाइल कीजिए, ऐसा नहीं करना। आप रेगुलरली पे कीजिए अपनी ITR, और वो प्रॉपर ITR होनी चाहिए। आपकी जो प्रोफाइल है, आप जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या एग्रीकल्चर है, उसी को रिफ्लेक्ट करती हुई आपकी ITR होनी चाहिए। और जितनी आपकी इनकम है उतनी ही ITR आपको भरनी चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे आएंगे और उसी अकाउंट से आपकी बैंक स्टेटमेंट बनेगी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि कितनी ITR होनी चाहिए या इतनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए, ITR आपकी रेगुलर जानी चाहिए, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप ITR भर सकते हैं आप भरिए। इसके बाद हम चलते हैं 10th क्वेश्चन में। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं कि मेरा टूरिस्ट वीज़ा कितनी देर में लग जाएगा। देखिए, कनाडा का जो टूरिस्ट वीज़ा है उसको 2 से 3 महीने लग रहे हैं आजकल। जो नॉर्मली जो रिप्लाई आ रहा है 2-3 महीने में आ रहा है। देखो, कईयों का लेट भी हो रहा है, कईयों का जल्दी भी आ रहा है, कईयों का 1 हफ्ते में रिप्लाई आ रहा है, कईयों का 15 दिन में आ रहा है, कईयों का 1 महीने में आ रहा है, कईयों का 3 महीने में आ रहा है। तो ये कोई पक्का आजकल टाइम लाइन नहीं है, टाइम फ्रेम नहीं है। रैंडमली जो जवाब आ रहे हैं लोगों के, जो टूरिस्ट वीज़ा के आ रहे हैं, तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है आजकल। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो जो इस वीडियो के स्क्रीन पे जो मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप फ़ोन करके मेरे से अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। वो क्वेश्चन, उसका आंसर भी मैं आपको ज़रूर दूंगा। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप फ़ोन करके मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और उसके बाद ऑफिस में विजिट करके आप अपनी फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये
जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।